सबके लिए दरख्वास्त है, मेरी नसीहत भी है, मेरी वसीयत भी है कि उलमा का दामन मत छोड़ना। उलमा अहले सुन्नत, उलमा दीन, जिसकी मैं वजाहत करता रहता हूँ, जिनका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है, उलमा अहले सुन्नत जिनको हम बोलते हैं, तो उनका दामन नहीं छोड़ना है। हाँ, कोई अगर आलिम बेअमल है और इस तरह की कोई बातें हैं तो उनसे दूर हो गया बंदा, तो बाअमल उलमा की भी तो एक तादाद मौजूद है, तो उनकी सोबत में बंदा रहे। आलिम बाअमल होना चाहिए, वरना यह कि फिर वसवसों से बचना मुश्किल हो जाएगा और अपने अंदर फिर यह कि अमल की खराबी पैदा हो सकती है। क्या आलिम बाअमल कौन होता है ये भी समझ लें, और आलिम बेअमल कौन होता है। फर्ज, वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा जो तर्क करता हो वो आलिम बेअमल, और जो इनका एहतमाम करता है, ये जो तीनों फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, इन पर अमल कर रहा है, ये नहीं छोड़ता, तो ये मतलब आलिम बाअमल है। अब वो फिर अखलाकियात में गाली बकना या झूठ बोलना, झूठ से बचना, गाली से बचना, ये तो फर्ज है, तो यूं भी तारीख फर्ज तो होगा नहीं है। अच्छा, तो इस तरह के अगर गुनाहों भरी आदतें हैं तो फिर भी वो आलिम बेअमल कहलाएगा। इसमें मतलब अगर कोई है भी ऐसा तो उसके लिए ढोल पहनने की जरूरत नहीं है, डंका बजाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उनसे अगर कोई ऐसा फायदा हो जाता है अपनी आखिरत के लिए तो वो हासिल कर ले, वो ना छोड़े। आलिम अगर झाड़ दे, गुस्सा दिखाए, गुस्सा कर ले, तब भी हो जब बाअमल, तो इनसे बिगाड़े नहीं और इनसे इस्तिफादा इल्म, आला हज़रत ने फरमाया कि इस्तिफादा इल्म ना छोड़े। बेअमल आलिम की मिसाल यहाँ आला हज़रत ने यह दी जिसे शमा, खुद शमा जल जाती है लेकिन हमें तो रोशनी देती है ना, तो यूं उस आलिम से अपनी आखिरत के लिए नफ़ा ले ले कि सुन्नी पक्का हो, आशिक रसूल हो, आगे पीछे ना हो, किसी सहाबी पर या किसी अहले बैत पर तनकीद ना करता हो, ठीक है ना, किसी सहाबी पर या अहले बैत पर अदना सी भी तनकीद जबान से नहीं इशारे से भी करे ना, उससे 7 गलियां दूर से चलना गया कि कहीं इसकी सांस कहीं आपसे टकरा ना जाए। बिस्मिल्लाह। लाखों अफराद अल्हम्दुलिल्लाह